नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अक्सर लोग ये कमेंट करते रहते हैं कि मेरा पौधा जो है वो ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन घना नहीं हो रहा है, और कौन सी ऐसी खाद डालें जिससे हमारा पौधा जल्दी घना दिखने लगे। तो आज की इस वीडियो में जो है आप लोगों को पौधों को घना बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक नीड्स का हमको ध्यान रखना ही है, जैसे सूर्य का प्रकाश कितना मिलना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, पानी कम ज़्यादा जो भी हो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खाद कब कैसे देनी है, किस पौधे को कम फर्टिलाइज़र चाहिए, किस पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी पौधा अगर वो ओवर ग्रो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मतलब उसके अंदर ग्रोथ, अगर हाइट उसकी खाली बढ़ रही है तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला तो जो है धूप का ही मिलना जो है वो डिपेंड करता है आपके पौधों की, मतलब निर्धारित करता है आपके पौधों की हाइट के बढ़ने का। कभी कभार हमारे वो पौधे जिनको अच्छी धूप की रिक्वायरमेंट रहती है उनको हम थोड़ा शेडी एरिया में रख देते हैं, तो वो ओवर ग्रो कर के जो है वो खाली लेगी होते जाते हैं, और उनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो इतनी लंबी लंबी सी बन जाती हैं, पर पौधा जो है वो घना नहीं दिखाई देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पौधों को उनकी डेफिनिट क्वांटिटी की सनलाइट जो है मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जितना कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज़ जो है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे पौधे ये जब ओवर ग्रो करने लगें तो फिर इनकी कटाई छटाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। यहाँ देखिए, आज मैंने इस जट की एक टोपेरी से इसका डेवलप कर रहा हूँ, छोटा सा पौधा जो है वो बन जाए। इस वजह से आज इनको काफ़ी क्वांटिटी में मैंने इनको काट छाट कर दिया है। वहीं देखिए, ये वाला पौधा मेरा, इसमें मैंने बहुत सारे पौधे एक साथ लगा दिए हैं। कभी कभार रीज़न ये भी हो जाता है हमारा पौधा घना नहीं बन पाता, हम बहुत सारे पौधों के बीच में अपने पौधे को रख देते हैं या लगा देते हैं इतने सारे पौधों के बीच में कि फिर वो स्पेस नहीं बचता जिसके अंदर वो ग्रो कर पाए अच्छे से, तो उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है और पौधा हमारा घना नहीं बन पाता है। तो समय समय पर जो है आप कटाई छटाई वाला काम करते रहिए। एक है क्या कि जैसे अगर किसी खाने को 10 लोग मिलके खा रहे हैं और खाना सिर्फ एक लोग भर का है, तो फिर वहाँ पे तो जो है अनियमितता आ ही जाएगी, अस्थिरता आ ही जाएगी। तो जब हम एक साथ कई पौधों को एक साथ रख देते हैं, चाहे वो अलग अलग पॉट में ही क्यों ना लगे हों, सूर्य का प्रकाश जब उनके ऊपर अच्छे से नहीं पड़ पाता है तो फिर होता क्या है कि वो आपस में बंटवारा कर लेते हैं चीज़ों का, और फिर वो चीज़ नहीं हो पा, मतलब वो ग्रोथ नहीं दिखाई देती जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ तो जो है पौधों को सिंगल सिंगल लगाइए, और अगर आपने ढेर सारे पौधों को लगा रखा है एक साथ तो फिर उनकी कटाई छटाई पर विशेष ध्यान दीजिए। अभी ये वाला पौधा देखिए, इसके साथ कि मैंने ये बोट लिली, पर्पल हार्ट, ये सब लगाया हुआ था, लेकिन मैंने काट छाट थोड़ा कर दिया ज़रूर, पर ये टेढ़ा हो गया इस वजह से क्योंकि बोट लिली इधर बहुत घना सा शेप ले चुकी थी, और ये जो है फिर इसने किया क्या कि इसको इधर जगह मिली तो ये ग्रो करता हुआ इधर ही चला आया। तो दो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहला तो सूर्य का प्रकाश जो बेसिक नीड है, और दूसरा इनकी समय समय पर कटाई छटाई। मैं कटाई छटाई का उदाहरण आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सिर्फ आपको जेट प्लांट के अंदर नहीं, यहाँ पर देखिए ये मेरा फाइलोडेंड्रॉन नियॉन ऑक्सीकैडियम है, इसको मैंने दो यहाँ से कट किया, ये यहाँ से कट जब किया मैंने तो एक ब्रांच ये निकल के आई, दूसरी ब्रांच ये इधर साइड से यहाँ से न्यू फुटाव हुआ, और जो मैंने ब्रांच काटी थी उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, और फिर उसी का नतीजा ये है कि एक ब्रांच यहाँ से निकली। अभी मैंने देखिए इनको नहीं कट किया तो ये अभी सीधा सीधा बिल्कुल बढ़ रहे हैं, इनके अंदर कोई ब्रांच ही नहीं निकली है। मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि मेरा रबर प्लांट का पौधा बिल्कुल सीधा ही ग्रो कर रहा है, घना नहीं बन रहा है, उसके अंदर ब्रांचेज नहीं निकल रही। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया था, मात्र इतनी सी मैंने कट करी थी ऊपर की ब्रांच। तो देखिए 2 फुटाव इसमें यहाँ से आए हैं, और 2 फुटाव के अलावा नीचे से इसने 3-3 फुटाव नए ले लिए हैं। तो ये तो बढ़िया ब्रांच निकल के आ रही है, ये भी तो 3 ब्रांचेज यहाँ से बन जा रही हैं इसके अंदर, और उसके बाद ये 2 ब्रांचेज यहाँ ऊपर से निकल रही देखूँगा। और अगर नीचे से अच्छा ग्रोथ मिला इसको ऊपर वाले को भी,
अब तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसको यहीं कहीं से कट कर दूंगा, जिससे ये नीचे वाली जो 3 ब्रांचेज हैं ये प्लांट को अच्छा घना शेप दे पाएँ। अगली जो चीज़ है प्लांट को घना बनाने का, वो है पिंचिंग। मतलब कटिंग सटिंग के साथ आपको पिंचिंग भी करते रहना चाहिए। ये मेरा जो है कटिंग से ग्रो हुआ गोल्डन डस्ट क्रोटन का प्लांट है। तो मैंने इसमें क्या किया, ऊपर से यहाँ पिंच कर दिया इस पौधे को। देखिए पिंचिंग करने वाला एरिया ये है। यहाँ से जब मैंने इसको पिंच किया था तो साइड से इतनी सारी ब्रांचेज इसने नहीं निकाल ली जाएगा। वहीं पर वो पौधे जिनमें नीचे से फुटाव होता है वो अच्छे से घना शेप लेते हैं, जैसे एग्लोनिमा है हमारा, जीजी प्लांट है, और भी तमाम ऐसे पौधे हैं जो नीचे से नए फुटाव लेकर ग्रोथ करते हैं। तो उनमें आपको ध्यान देना है कि उनको जो है समय समय पर उनकी आप गुड़ाई कीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि उनकी मिट्टी एसिडिक हो रही है तो उसमें एक आधा पौधे जैसे वांडरिंग ज्यू वगैरह ये सब लगा दीजिए। जैसे मेरा ये पौधा है, मैंने इसको कटिंग से ग्रो करा था, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट था। तो ये मैंने इसको स्टार्टिंग में ही एक बड़े गमले में लगा दिया। अपने अनुभव से ही हम लोग सीखते हैं। तो जब मैंने इसको बड़े गमले में लगाया तो फिर इसकी मिट्टी एसिडिक हो रही थी और इसके पत्ते बार बार गल गल के ख़राब हो रहे थे। तो मैंने इसके अंदर वांडरिंग जू लगा दिया, और वांडरिंग जू लगाने के बाद अब ये जो है स्थिर हो गया है। और आई होप कि जो है अब जल्दी ही इसके अंदर नया फुटाव होगा नीचे से और ये घना हो जाएगा बिल्कुल इन सारे प्लांट्स की तरीके से। तो पॉट की साइज़ भी डिपेंड करती है कि पौधा हमारा जो है वो घना बनेगा नहीं। बहुत बड़ा पॉट दे देंगे तो सोचेंगे कि बहुत जल्दी हमारा पौधा घना बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। पौधे को घना बनाने के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको जगह देना चाहिए। हाँ, जब वो ओवर ग्रो कर जाएं तब निकाल कर आप उनको बड़ा गमला दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको छोटे गमले देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही जो है आपके स्पाइडर प्लांट के ऊपर भी बनता है, इनको भी इनके साइज़ के हिसाब का पॉट दीजिए। बहुत बड़े पॉट के अंदर लगा देंगे तो वो जल्दी से घना नहीं बनेगा, मिट्टी एसिडिक हुई तो वो गल गल कर ख़राब ही हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब था पॉट साइज़ के हिसाब से कि मतलब अगर आपने डेफिनेट क्वांटिटी उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको गमला नहीं दिया तो फिर होगा क्या कि वो गमले बड़े हो जाएंगे और पौधा हमारा मिट्टी एसिडिक होने की वजह से ख़राब होने लगेगा, उनकी रूट्स ख़राब होने लगेंगी, तो घना बनने की बजाय पौधे मरने लगेंगे। ये तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।